Assalamualaikum. Welcome back to Sir Ali. I am going to present the exercise short answer questions of chapter 6, which is equilibrium. First one question is how is dynamic equilibrium different from the static equilibrium? कि डायनामिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम में डिफरेंस क्या है? आंसर है डायनामिक इक्विलिब्रियम when reaction does not stop, only the rate of forward and reverse reaction become equal to each but take place in opposite direction. this is called dynamic equilibrium. यहाँ पर क्या आता है कि each other आता है, ठीक है जी। आपने क्या करना है, करेक्ट कर लेना। अब क्या कहता है डायनामिक इक्विलिब्रियम में? डायनामिक का मतलब क्या आता है? मोशन, ठीक है, मूवमेंट। मतलब क्या कि जब रिएक्शन प्रोसीड करता है, रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं। शुरू में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट की मिकदार होती है वो ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट की मिकदार कम होती है, ठीक है, अमाउंट कम होती है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब रिएक्शन प्रोसीड करता है तो रिएक्शन जब प्रोसीड करता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है ग्रेजुअली, ठीक है। जब स्पीड बढ़ती है ना तो वो रिएक्टेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है और रिएक्टेंट की अमाउंट कम होना शुरू हो जाती है, प्रोडक्ट की अमाउंट ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। एक टाइम आता है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं। मतलब जितना रिएक्टेंट है वो क्या करता है, प्रोडक्ट बना रहा है मिलकर, उतना ही प्रोडक्ट टूट का दोबारा रिएक्टर बनाना शुरू हो जाता है। अब देखने में क्या होता है कि नज़र नहीं आ रहा था हमें चेंज क्या हो रहा है, ठीक है, लेकिन केमिकली अगर देखा जाए तो वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे हैं, प्रोडक्ट रिएक्टर में जा रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। मतलब वो मोशन में है, ठीक है, लेकिन फिजिकली वो क्या करते हैं, रुके हुए होते हैं। आगे है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। व्हेन रिएक्शन सीजेज टू प्रोसीड इट इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर रिएक्शन क्या हो जाए, प्रोसीड होने के बाद रुक जाए, सीज का मतलब क्या होता है? रुक जाना, ठीक है। अब दिस हैपन मोस्टली इन फिजिकल फिनोमेना। ये क्या होता है? फिजिकल फिनोमेना में होता है। एग्जांपल दे दिया, बिल्डिंग रिमेन स्टैंडिंग रादर देन फॉलिंग डाउन बिकॉज ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस। हम क्या करते हैं कि बिल्डिंग बना रहे होते हैं, ठीक है, कोई भी प्लाजा बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, तो वहाँ पर शुरू में कंस्ट्रक्शन का सारा काम स्टार्ट होता है तो वो क्या हो रहा है, रिएक्टेंट यूज हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब बिल्डिंग बन जाती है तो वो क्या करती है, पिलर के ऊपर स्टैंड हो जाती है। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, ठीक है, ना कि रादर देन फॉलिंग डाउन, मतलब गिरता नहीं है, जाए इसके कि गिर जाए। ये क्या कर देते हैं, वहाँ पर सारी फोर्सेज अपनी उन पिलर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और बैलेंस हो जाता है। इसका मतलब दिस इज कॉल्ड एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू गेट द मैक्सिमम यील्ड इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। कि रिवर्सिबल रिएक्शन में आप कितनी मैक्सिमम यील्ड कैसे हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जितने क्या होता है कि जो रिएक्टेंट है वो टूट का मिलकर सॉरी प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट टूट का क्या बनाते हैं, उसमें रिएक्टेंट बनाते हैं, ठीक है। मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों प्रोसीड हो रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। टू गेट मैक्सिमम यील्ड in a reversible reaction we have to adjust the reaction condition in a favor of maximum yield। अगर आप रिवर्सिबल रिएक्शन में मैक्सिमम यील्ड हासिल करना चाहते हैं, प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं, तो आपने रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए उसमें क्या करना है कि कंडीशन ऐसी दें जो फेवरेबल हो प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोडक्ट मिले। फॉर एग्जाम्पल वन वे टू गेट मैक्सिमम यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। अब जहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है, कि अगर आप प्रोडक्ट की मैक्सिमम यील्ड चाहते हैं, रिमूव वन ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर एज सुन एज फॉर्म्ड सिमिलरली। क्या कहता है, जैसे ही रिएक्टेंट मिल का प्रोडक्ट बना रहे हैं ना तो वहाँ पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होना शुरू हो जाता है। जैसे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होना शुरू हो जाए तो आप क्या करें, प्रोडक्ट को रिमूव कर दें। फिर क्या होता है कि वो रिएक्टेंट और मिल का प्रोडक्ट बनाना शुरू हो जाता है। इस तरह हमें क्या करते हैं, प्रोडक्ट हमें जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, यील्ड है वो बढ़ जाती है प्रोडक्ट रिमूव करने से। इसी तरह क्या होता है, टेम्परेचर कैन आल्सो बी एडजस्टेड इन फेवर ऑफ प्रोडक्ट। अब इसी तरह क्या होता है कि टेम्परेचर को भी ऐसे एडजस्ट करें, ये कंडीशन है, ठीक है, कि प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाए, ज़्यादा मिलना शुरू हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू डिक्रीज द टाइम टू अटेन द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए, ठीक है, आप टाइम कैसे कम कर सकते हैं। वी कैन डिक्रीज द टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम इन रिवर्सिबल रिएक्शन बाय द कैटेगरीज, ठीक है। अब अगर कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है तो वो स्लो स्पीड में हो रहा है, तो उसको स्पीड अप करने के लिए कम टाइम में रिएक्शन प्रोडक्ट हासिल करने के लिए या यील्ड हासिल करने के लिए ज़्यादा, तो हम क्या करते हैं, कैटलिस्ट
ऐड करते हैं। ठीक है, कैटालिस्ट का मतलब क्या होता है कि रिएक्शन को स्पीड अप कर देना।